अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर अहमद शहरोज। आप में से बहुत ज्यादा लोग इस चीज को यूज करने से लेते हो, डर्मा रोलर। डर्मा रोलर को यूज ना करने की वजूहत हर किसी की मुख्तलिफ है, लेकिन आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं इस रिलेटेड उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डर्मा रोलर। डर्मा रोलर बेसिकली सर्जिकल पिन्स होती हैं। कभी आपने अपनी स्किन के ऊपर कोई जख्म देखा है, उस जख्म में आप देखोगे कि 3 से 4 दिन के बाद हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब वो जख्म जो कि आपके स्किन के ऊपर आया है, वो जख्म बेसिकली आपकी एपिथेलियल लाइनिंग की टीयरिंग है। अब उसको रिपेयर करने के लिए जो ग्रोथ फैक्टर्स आए हैं वो इंक्रीज सर्कुलेशन की वजह से हैं, जिसकी वजह से वहां पे न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कोलेजन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है और आपकी जो स्किन है वो हील हो रही है। इसी तरीके से जब आप डर्मा रोलर को अपनी स्किन के ऊपर रोल करते हो इस तरह करके, तो ये जितनी भी यहाँ पे जो माइक्रो नीडल्स हैं ये यहाँ पे पंक्चर क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है और साथ ही साथ यहाँ पे कोलेजन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और वो एरिया अपने आप को हील अप करने की कोशिश करता है। अब इसी चीज से फायदा उठाकर वहां पे पड़ा हुआ डोरमेंट फॉलिकल, वो जड़ आपके बाल की जो कमजोर है या जो कि खत्म होने के करीब है, वो इस चीज से फायदा उठा के वहां पे इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो उनको पिक करती है और उनको यूटिलाइज करती है ताकि वो अपने काम में उसको ला सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी अबाउट द डर्मा रोलर। डर्मा रोलर के बारे में 2013 में एक स्टडी की गई थी जिसके अंदर 100 इंडिविजुअल्स को लिया गया। अब ये ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड यूज किया हुआ था 6 माह या 1 साल के लिए और कोई चेंज इन्होंने नहीं था देखा। बेसिकली हर स्टडी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहले सबसे व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द स्टडी, सेकंड व्हाट इज द मेथड एंड थर्ड व्हाट आर द रिजल्ट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल्स एंड मेथड के ऊपर। अब मटेरियल्स और मेथड में जो सबसे पहला पार्ट है वो है कि स्टडी पॉपुलेशन, कि जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर कितने लोग शामिल थे, उनकी क्या एज ग्रुप था। 20 to 35 का एज ग्रुप था। उनको बीमारी क्या थी, उनको नॉर्वुड स्केल 3 वर्टेक्स टू 4 वर्टेक्स की डिजीज थी। मतलब उनको जो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया था वो यहाँ तो नॉर्वुड स्केल 3 का था, यहाँ वो नॉर्वुड स्केल 4 का था। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है व्हाट इज द डिजाइन ऑफ द स्टडी। लाइक कुछ स्टडी होती है जिसके अंदर आप पर्टिकुलर असाइनमेंट्स देते हो पेशेंट्स को, इसमें इस तरह नहीं था। ये 12 वीक्स की ब्लाइंड इवेल्युएटेड स्टडी थी। इसमें 100 मैन को बेसिकली लिया गया था। अब उन 100 मैन को रैंडमली असाइन किया गया था। एक सिक्के के ऊपर हेड्स और टेल लिया गया, हेड्स के ऊपर माइक्रो नीडलिंग वाले ग्रुप को रखा गया, टेल्स के ऊपर मिनॉक्सिडिल को, और हर बंदे पे उसको फ्लिप किया गया और जो जहां पे लैंड करता गया उनको उस हिसाब से ग्रुप असाइन कर दिया गया। अब 100 मैन को इस स्टडी में लिया गया जिसमें से 50 को मिनॉक्सिडिल 5% यूज करवाया गया और 50 को मिनॉक्सिडिल 5% अलोंग विद माइक्रो नीडलिंग। थर्ड पार्ट आता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर। हफ्ते में एक दफा 1.5 mm डर्मा रोलर को रोल करवाया गया हर उस शख्स पे जो कि ग्रुप ए में था, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें माइक्रो नीडलिंग के साथ मिनॉक्सिडिल यूज करवाना था। और इस ग्रुप को यह बोला गया कि आपने जिस दिन डर्मा रोलर का सेशन लेना है उससे 24 घंटे तक आपने कोई भी चीज अपनी स्कैल्प के ऊपर अप्लाई नहीं करनी। 24 घंटे के बाद आपने अपनी स्कैल्प के ऊपर मिनॉक्सिडिल 5% को अप्लाई करना। अब फोर्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि एफिकेसी वैल्यूएशन। मतलब आप इवेल्युएट किस तरह करोगे कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो वो एफिशिएंट है या नहीं। उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला है हेयर काउंट। अब हेयर काउंट को देखने के लिए एक स्पेसिफिक कैमरा, कोडेक का कैमरा था जिसको एक स्पेसिफिक हाइट पे रख के पेशेंट्स के लिए एक पोजीशन बनाई गई और उतने सेंटीमीटर से उनकी पिक्चर्स ली गई 0 वीक्स, 6 वीक्स और 12 वीक्स पे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि उनके रिजल्ट्स क्या थे। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि वो जो पिक्चर्स हम ले रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया और एक पर्टिकुलर पॉइंट की ही है। उसके लिए वो एरिया जहां की पिक्चर ली जानी थी वहां पे छोटे से टैटूज बना दिए गए, एक पिन डॉट टैटूज बना दिए गए ताकि नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट हमारे पास आए तो हम सिर्फ उसी एरिया को इवेल्युएट करें जो कि हम अंडर ऑब्जर्वेशन लेना चाह रहे हैं। सेकंड आ जाता है इन्वेस्टिगेटर असेसमेंट। जो भी इन्वेस्टिगेटर असाइन किया गया था इस पूरी स्टडी के अंदर, उसका क्या कहना है कि आया हेयर ग्रोथ इंक्रीज हुई है या नहीं। तो उसके लिए एक स्कोरिंग सिस्टम बना दिया गया। 7 स्कोरिंग सिस्टम था जिसमें +3 उसको हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी दिखी और -3 उसको हेयर ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखी, वो उल्टा डिक्रीज हुई है, और 0 नो चेंज। उसके बाद आ जाता है पेशेंट सेल्फ असेसमेंट कि पेशेंट खुद क्या बोलता है, आया उसे बेहतरी महसूस हुई है या नहीं। नाउ लेट्स हेड टू द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स में सबसे पहले पेशेंट को 6 वीक्स पे बुलाया गया और फिर 12 वीक्स पे बुलाया गया।
100 में से 94 पेशेंट्स ही इस स्टडी को कंप्लीट कर पाए, जिसमें से 6 जो डिसअपियर हुए थे वो माइक्रो नीडलिंग वाले ग्रुप में से डिसअपियर हुए थे, जो कि फॉलो अप आगे नहीं दे सके प्रॉपरली। अब रिजल्ट्स में हमें सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज द एफिकेसी, लाइक जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो कितना एफिशिएंट था। एफिकेसी में सबसे पहले देखा गया कि व्हाट इज द हेयर काउंट। हेयर काउंट को देखा गया एट 0 वीक एंड एट 12 वीक्स। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो मैंने पीछे भी बात की थी कि कोडक के कैमरास के पिक्चर्स ली गई थी 0 वीक और 12 वीक्स, इन दोनों की आप क्लियरली पिक्चर्स देख सकते हो कि माइक्रो नीडलिंग वाले ग्रुप में कितनी अच्छी हेयर ग्रोथ है और बाल प्रॉपर जड़ से निकल के बाहर आ रहे हैं, चाहे थिन बाल हैं, लेकिन वो अभी आगे जाके टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट होंगे। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको विजुअल रिजल्ट्स दिखाऊंगा, लाइक जो कि फोटोग्राफ्स ली गई थी। अब अगर इनमें आप मीन हेयर काउंट देखो, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में हेयर को काउंट किया गया था, मिनॉक्सिडिल वाले ग्रुप में 0 वीक में 201 हेयर थे और आफ्टर 12 वीक 118 हेयर्स थे, और माइक्रो नीडलिंग वाले ग्रुप में सरप्राइजिंगली 226 से 317 हेयर्स काउंट इंक्रीज हुआ था। अब सेकंड पे हमारे पास आता है कि इन्वेस्टिगेटर असेसमेंट, कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसका क्या कहना था। अब उसने 44 पेशेंट्स जो कि माइक्रो नीडलिंग वाले ग्रुप में रह गए थे, उसमें से उसने 41 को +2 की स्कोरिंग दी, कि वो सेटिस्फाई था कि मैंने इनके अंदर हेयर ग्रोथ प्रॉपर देखी है, जो कि अभी आप क्लियरली अपनी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स भी देख सकते हो कि कितनी अच्छी विजिबल हेयर ग्रोथ भी आपको मिनॉक्सिडिल वाले ग्रुप से माइक्रो नीडलिंग वाले ग्रुप में देखी गई है। और वहीं पे अगर बात करें पेशेंट असेसमेंट की, कि पेशेंट खुद क्या बोलता है, 41 पेशेंट्स ने बोला कि हम लोग सेटिस्फाई हैं अपने रिजल्ट से, हमें 50% से ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जबकि वहीं पे जो सिंपल मिनॉक्सिडिल वाला ग्रुप था, उसमें 50 में से टोटल 2 पेशेंट्स ने बोला कि हम सेटिस्फाई हैं और हमें 50% से ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो अब इस तमाम स्टडी बताने का मकसद यह था कि माइक्रो नीडलिंग कैन रियली अप योर गेम, मतलब वो आपके बालों की ग्रोथ, आपके बालों को एक अच्छा और खूबसूरत दिखाने में हेल्प कर सकती है। अब अगर आप मुझसे एक पर्सनल एडवाइस लो, तो मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूंगा कि बजाय कि आप 1.5 वंस अ वीक जाने के, जो कि काफी ज्यादा लोगों के लिए पेनफुल होता है, उसकी बजाय आप 0.5 mm से शुरू करो। बिकॉज माइक्रो नीडलिंग यानी डर्मा रोलर का हमेशा यह असूल है कि आप थोड़े से शुरू करो और फिर स्केल अप करो। आप 1.5 तक जा सकते हो, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नीचे फिर नर्व एंडिंग्स आ जाती हैं जिसके डैमेज होने का खर्चा ज्यादा होता है। तो आप 0.5 mm 3 टाइम्स अ वीक अगर यूज करोगे विद मिनॉक्सिडिल, या अगर आप नेचुरल में कोई चीज देखना चाह रहे हो तो दी हेयर ग्रोथ स्प्रे को आप देख सकते हो, जिसके साथ अगर आप यूज करोगे तो आप अपनी हेयर ग्रोथ के अंदर इंक्रीज वाज़ेह तौर पर देखोगे। हेयर गेम को थोड़ा सा अप करना चाह रहे हो तो आप ट्राइको केयर रीग्रोथ किट को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर डर्मा रोलर हम आपको एज अ गिफ्ट देंगे, और बाकी प्रोडक्ट्स का यूजेज वो आप वेबसाइट पे देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।